में हम सब आपके मार्गदर्शन में हम सब सीख रहे हैं और हमारी टीम आपका काफ़ी रिगार्ड करती है। आपके दिशा निर्देशन के अनुसार हम लोग इस बिज़नेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड है हमारी पूरी टीम। और अभी जैसे प्रमोद जी ने बताया कि एफएसआईटी किसी को दो, तो बिना डेमो किए मत दो। अ, ये सिर्फ एफएसआईटी पर ही लागू नहीं होता। एमवे का प्रत्येक प्रोडक्ट आप अगर विदाउट डेमो दे रहे हो ना, तो उसको नहीं समझ में आ पाएगा और आप न कस्टमर बना पाओगे, ना डिस्ट्रीब्यूटर बना पाओगे। उसका एक रीज़न है कि एमवे का हम लोग पहले दिन से ही कहते हैं कि प्रत्येक प्रोडक्ट कंसंट्रेट है। बाज़ार में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो डाइल्यूट मिलता है। अब कंपैरिजन डाइल्यूट की कंसंट्रेट से कैसे होगी? हम भी अपने प्रोडक्ट को डाइल्यूट करके जब दिखाते हैं कि देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, तो कीमत भी उसकी कम लग हो जाती है, उसके बेनिफिट भी डेमो के ज़रिए देख लेते हैं और लग जाता है कि ये चीज़ अच्छी है और डिसीज़न अगले का खुद का हो जाता है कि हाँ, ये मेरे को लेना चाहिए। अब आपको देना नहीं है, अब तो आपको सिर्फ़ लेने का मार्ग बताना है, वो लेते रहेंगे कस्टमर बन के या डिस्ट्रीब्यूटर बन के। तो वो इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस के प्रत्येक प्रोडक्ट के साथ ही ये चीज़ होती है कि जब तक हमारे पास बताने का समय नहीं हो या अगले के पास सुनने का समय नहीं हो, तो बेहतर है कि हम उससे बचें और जब वो जानना चाहे कि प्रोडक्ट में क्या है, इसकी ख़ासियत क्या है, कैसे ये बनता है, तब हम उसको वो प्रोवाइड करें। तो जैसा कि मुझे टॉपिक दिया गया है अभी एप्सा 80 के बारे में बात करने के लिए, तो मोस्टली हम एप्सा 80 के बारे में ही बात करेंगे। एप्सा 80 जो है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एमवे का है और एमवे में एग्रीकल्चर का एक ही प्रोडक्ट है जो एप्सा 80 है। और ये किस तरह से किसानों को लाभ पहुँचा सकता है, किस तरह से हमारा बिज़नेस बढ़ा सकता है। हम में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी एमवे ने दी कि आपका बचा हुआ समय आप इस्तेमाल करके लोगों की सेवा भी हो जाएगी और इससे मिलने वाले जो आपका अपना जो समय को सदुपयोग करके अपना भी आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत कर सकते हैं हम। तो एफएसआईटी क्यों ज़रूरी है किसी के लिए? कोई किसान अगर एफएसआईटी के बिना खेती कर रहा है और कोई एमवी डिस्ट्रीब्यूटर उसके आस-पास है, तो उन्होंने सिर्फ़ नाम का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मैं एमवी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। क्योंकि एफएसआईटी के बिना किसान को खेती करना कितना नुकसानदायक उसके लिए कितनी सारे लाभों से वो वंचित रह जाता है। तो जिस तरह से आप सबने देखा ही है, सब जानते हैं एफएसआईटी हमारा एक बहुत बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एमवे का और भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसकी कितनी उपयोगिता यहाँ पर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि एमवे ने कोई प्रोडक्ट बताया है, तो वो बिल्कुल उसका पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। हम जो आप खेत में डाल दो, आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, सिर्फ़ इतना ही नहीं है एफ़सा, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत सारे लाभ एमवे का प्रत्येक प्रोडक्ट जो है ना हमें प्रदान करता है। क्योंकि एमवे के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आप साबुन से नहाते हैं ना तो हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही होता है। बाकी वो साबुन का पानी जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ कौन-सा पेड़ है, नाली है, व क्या है, सब कुछ दुरुस्त होते हैं उससे। तो सेम एप्सा 80 सिर्फ़ कुछ चीज़ों को हम बता के छोड़ देते हैं, उतने तक ही सीमित नहीं रहता, ये बहुत सारे मल्टीपर्पज़ काम करती है। घरों में भी बहुत सारे इसके प्रयोग होते हैं। एक लाइन से हट के थोड़ा-सा बताऊँ कुछ समय पहले की बात है, किसी के घर में कोई अपने जो अ, गटर जो होता है वो ब्लॉक हो चुका था। तो उनको मैंने एफएसआईटी दी डाली, अब वो उसके लिए एफएसआईटी को परमानेंट अपने घर में रखते हैं। तो ये लाइन से हट के मैंने थोड़ा-सा बताया क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेज ऐसे हैं। तो एफएसआईटी जो है सबसे पहले तो क्या है कि ये 100% जैविक है, किसी भी तरह का रसायन केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जितने भी किसान भाई अभी बैठे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ से कन्फर्म हो जाएँ कि एफएसआईटी 100% जैविक है, किसी भी तरह का हानिकारक केमिकल रसायन इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें 80 तरह के एक्टिव इंग्रीडिएंट्स हैं जो आपके खेतों में 80 प्रकार की गतिविधियों को संचालित करते हैं किसी न किसी रूप में। 20% नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है जो आपके खेत में काम आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनके साथ में मिलकर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट क्या करते हैं कि जिस चीज़ के भी साथ मिलते हैं उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उनके गुणों को बढ़ा देते हैं और उनके प्रभाव और प्रसार को बढ़ा देते हैं।
अब मोस्टली हम देखें तो हमारे पास एप्सा 80 को इस्तेमाल करें उससे पहले थोड़ा सा हम जानें कि किसान की समस्या क्या क्या आती है, खेती में समस्या क्या क्या आती है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है जमीन कठोर होती जा रही है। लगातार खेती करने से, तरह तरह के रासायनिक केमिकल वगैरह देने से जमीन कठोर होती जा रही है। बिजली की कमी है, पानी की कमी है, कीटनाशक और उर्वरक हम डालते हैं लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। कृषि यंत्र जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। फसल में बांझपन का रोग आ रहा है, तरह तरह के केमिकल रसायन डालने से फसलें दिखती तो अच्छी है लेकिन लास्ट में फल नहीं लगता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो किसान को फेस करनी पड़ती है। हम उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? किसान इसका प्रयोग करके अपनी मेहनत बचा सकते हैं, अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और खर्चा कम कर सकते हैं। एप्सा हर तरह से किसान को बेनिफिट देती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें, जमीन कठोर हो जाती है, तो कठोर जमीन को नरम करने के लिए हमारे पास क्या साधन है? किसान बार बार तवी करता है, और तवी देना यानी पलाऊ करना जो होता है, उसमें उसका बहुत सारा खर्चा होता है। और उस खर्चे को क्या होता है कि बहुत बार खर्चे है ना आदत में आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं एक जनरल बात करूं, तो एक व्यक्ति 5 रुपए की एक पुड़िया खरीद के खाता है, वो शाम तक 20 पुड़िया खा जाता है, उसका 100 रुपए लग जाता है लेकिन उसको पता नहीं। महीने का 3,000 हो जाता है, साल का 36,000, 10 साल का 3,60,000। तो वो अगर उस आदमी में अगर वो आदत नहीं होती तो उसका कितना पैसा बच रहा होता। सेम यही है कि वो जो किसान जो अपने खेतों में जो जो गतिविधियां कर रहा है वो उसकी आदत में आ गई। आदत में आ गई तो अब वो तो सारे काम तो वो करते ही है, और लास्ट में उनके पास पैसे नहीं बचते। क्यों नहीं बचते? कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चालू कर रखी हैं जो उनकी फसल को बहुत सारी दवाइयां ऐसी ऐड कर रखी हैं जिनकी उनको जरूरत भी नहीं है। उन्होंने देखा कोई ला रहा था तो उन्होंने कहा मेरे को भी दे दो, फिर वो चीज उनके बन के रह गई। इसी तरह से जमीन नशीली होती जा रही है तरह तरह की चीजों को डालने से। तो सबसे पहले जो एप्सा का इस्तेमाल है वो बताऊं मैं आपको, सोयल ट्रीटमेंट में। सोयल ट्रीटमेंट करने से क्या होगा कि जमीन भुरभुरी हो जाएगी। जहां बार बार हमें पलाव करने की जरूरत होती है वहां पर अब बार बार पलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमीन नरम हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो मजबूत बनेगा, जड़ें गहरी होंगी, ज्यादा फैलेंगी, और उस अ, जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। पानी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पानी के अंदर एक सतही तनाव जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से पानी जो है वो जमीन में जितना गहरा जाना चाहिए उतना गहरा नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से बार बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम पानी देते हैं तो पानी का जो किसान है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जमीन में एक निश्चित अनुपात में नमी होती है और बराबर इक्वल जमीन में नमी होती है, तो ही पौधा और फसल अच्छी होती है। लेकिन जब हम बिना एक्सा के पानी देते हैं वो ऊपर ज्यादा गीला होता है, नीचे कम गीला होता है, फिर नीचे सूखा हो जाता है। यानी कि जमीन की किस पूरी सतह पर पानी का जो फैलाव है वो एकसार नहीं होता है। हर जगह पर अलग अलग उसका जो है ना नमी जो होती है ना वो अलग अलग होती है, कहीं ज्यादा गीला कहीं ज्यादा। तो वो कारण उसका क्या होता है कि जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ। ये दो कार्डबोर्ड मैंने लिए हैं। जैसे मान लो एक खेत है, सर मेरा वीडियो सब है। ये दो कार्डबोर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो हम पानी जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो पानी कुछ इस तरह से बूंद में रहता है। दिखाई दे रहा है दोनों जगह? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये सतही तनाव की वजह से ये जो पानी है ना ये जमीन में इक्वल इकसार नहीं जा पाता है। अब ऊपर हम देख रहे हैं कि धीरे 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 जाएगा तो ऊपर तो पानी ज्यादा मात्रा रहेगी और नीचे कम रहेगी। अब ये जो पानी की जो स्थिति है ना ये पौधे के लिए अनुकूल नहीं है। तो क्या होता है कि हम जब एप्साइड की जब इसमें डालते हैं तो क्या रहता है कि इस पानी के तनाव को ये जो है ना बिल्कुल तोड़ देता है। मैं कुछ एप्साइड ले रहा हूँ। जैसे ये मेजर कैप है, इसमें मैंने एप्सा ले रखी है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। इसको जैसे हम इसमें डालेंगे
अब ये पानी का जो तनाव है ना, ये बिल्कुल दूर हो चुका। आप देख रहे हो ये पानी अच्छे से जमीन में जा रहा है, पानी पतला हो गया। पहले पानी गाढ़ा था, अब पानी पतला हो गया और ये जमीन में जाकर के कुछ ही समय में पूरी जमीन में एकसार नमी पैदा करेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इस जगह पर अगर कोई आदमी 2 घंटे पानी दे रहा है ना, और इस जगह पर भी 2 घंटे पानी दे रहा है, दोनों की खुदाई करके देखना, जो जमीन में जो पानी का जो लेवल है ना, वो इसमें दुगुना मिलेगा। तो यानी अगर कोई यहाँ पर 2 घंटे पानी दे रहा है तो यहाँ 1 डेढ़ घंटे भी काफी है। ये बचा हुआ समय और पानी ये कितना महंगा होता है, ये उस किसान को पता होता है, क्योंकि एक कुआं करते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। यहाँ पर इसका ये जो पानी बच रहा है, ये इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये कोई बात किसान जानता है, अब आप मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं, ऐसे कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कहते हैं कि कोई व्यक्ति अप्सा नहीं लेता, उसको ये पता है कि अप्सा ये काम करती है कोई ऐसा आदमी जिसको ये पता है कि अप्सा ये काम करती है और फिर भी वो ले नहीं रहा है? नहीं मिलेगा। तो हम कहीं ना कहीं क्या होता है कि प्रोडक्ट बेचने पर फोकस करते हैं, कि बेचने का ऊपर फोकस नहीं करके ये एहसास कराओ ना कि इस दोनों में इसमें है क्या। अगर ये जिस किसान को पता है ना, मुझे पता है मेरे पास 300-300 किलोमीटर से भी लोग चल के आ गए कि हमें पता चला आपके पास अप्सा मिलती है। तो वो जिन लोगों को ये पता था कि, और ये उन्हीं लोगों ने बताया कि हमने प्रैक्टिकल इस चीज को देखा है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने अभी इसका, तो पानी जो है उसके समय में हम बचत कर सकते हैं। आधे की बचत हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप 30% तक तो यहाँ पर आप पानी का जो समय है उसको बचा सकते हैं। यानी कोई घंटे 1 घंटे पानी दे रहा है, वो व्यक्ति अगर चाहे तो 40 मिनट पानी दे सकता है और उसकी सिंचाई भी पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। दूसरा, एक और, जैसे जमीन कठोर होती है उसको नरम करने के लिए, अब जैसे मैं बताऊं आपको, सॉइल ट्रीटमेंट हमने किया। ये मेरे पास कार्डबोर्ड है और इसमें मैंने, ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है जो हमें किसानों को एक के साथ या अनेक के साथ मीटिंग करके उसको बिल्कुल क्लियरली हम लोगों को करने होते हैं। जैसे इसमें एप्सा मिलाई हुई है और मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताता हूँ। तो ये एक जमीन है जिसमें हमने एप्सा 80 दे दी और एक ये दूसरी जमीन है जिसमें हमने एप्सा नहीं दी। अब दोनों में जब हम पानी देंगे तो क्या रहेगा? दिखाई दे रहा है? अभी ये जमीन है ये नरम हो गई, ये जमीन है ये टाइट हो गई। जैसी है वैसी रही है। इसमें पानी जो है ना बिल्कुल ऊपरी सतह पर पड़ा है, कीचड़ हो जाएगा, लेकिन इसका पानी तेजी से अंदर जा रहा है और ये जमीन बिल्कुल नरम है और ये जमीन बिल्कुल टाइट है। अब इस जमीन में आपको बार बार तवी पलाऊ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन कठोर है, अब भी कठोर है, और तवी दे करके आप इसको नरम कर लोगे, लेकिन पानी देते ये वापस कठोर हो जाएगी। लेकिन इस जमीन में जो है ना आपकी जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी रहेगी और आपको यहाँ पर बार बार तवी करने की जरूरत नहीं कर पड़ेगी। और ये जो आपने एक बार किसी किसान को दिया ना, वो किसान खुद ही कह देता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है और हमने ये करके देखा है। तो इस तरह से लोगों को इससे इतना बेनिफिट हुआ है कि एक तो बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे ट्रैक्टर का इस्तेमाल कम कर लिया, जितनी जरूरत है उतनी कर दी, तो एक तो वो पैसे बच गए। दूसरी, जमीन जो नरम रहने से इसके जो फसलों में है वो काफी ज्यादा प्रभाव देखने को, पॉजिटिव प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा इस जमीनों में इनको मिलता है। अगली हम बात करें, अगर इसी से अभी आगे की बात करें, जमीन हमारी भुरभुरी हो गई, पानी का सतही तनाव टूट गया, पानी गहराई तक जा रहा है, जड़ें अच्छे से मूवमेंट कर रही हैं और जितनी सारी चीजें जमीन में थी वो सारी की सारी काम आ रही हैं और काम कर रही हैं। अब आगे अगर हम देखें, बहुत बार हम लोगों को देखा है खेतों में जब कोई बीमारी होती है तो हम कीटनाशक वगैरह लेके आते हैं। बहुत सारे लोग खरपतवार नाशक डालते हैं। नेगेटिव दोनों ही अर्थ होते हैं। जैसे खरपतवार नाशक कोई किसान डालता है तो उससे घास जलता है, लेकिन वो जमीन के पीएच मान को बिगाड़ता है। सब लोग जानते हैं कि खरपतवार नाशक जो भी होते हैं वो जमीन के पीएच मान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे इन
रसायनों के प्रयोग से लोग कह देते हैं कि फसलें जो है ना वो अभी खेतों में फसलें कम होना चालू हो गया या 5-10 साल खेती कर लो ज़मीनें काम नहीं आएँगी। तो उस पीएच मान को वापस मेंटेन करने के लिए भी एप्सा सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बताऊँ जैसे मैं कोई भी आप कीटनाशक या खरपतवारनाशक लेते हो, तो एप्सा क्या करती है उसके साथ? एक तो एप्सा अच्छा घोलक है। हमने पैसे खर्च करके किसान जो होता है वो कोई भी उर्वरक या कीटनाशक लेके आता है, उसको कहा जाता है कि पानी में घोल बना लेना और घोल बना करके आप उसका छिड़काव कर देना। सर आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। पता नहीं किसी ने कहा कि आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ आ रही है, रही है। आप क्लियर आ रही कंटिन्यू है। करिए। चलिए, तो उसको जब हम घोल बनाते हैं तो क्या-क्या होता है जैसे मैंने ये 2 ग्लास लिए हैं और मेरे पास ये थोड़ा-सा अ, गंधर्व है। जैसे इस ग्लास में पानी लिया है, दूसरे ग्लास में वो पानी लेता है। शायद दिख रहा होगा। बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर एक पानी में मैं थोड़ा-सा एप्साइटी डालता हूँ। इस ग्लास में मैंने एप्साइटी डाला। और ये ग्लास सादे पानी का है। अब थोड़ी-थोड़ी मात्रा इसमें ये क्या डाल रहे हो? ये बाजार से लाया हुआ है, गंधर्व बोलते हैं या सल्फर बोलते हैं, ऐसा कुछ है, जो खेतों में प्रयोग किया जाता है। तो ये बिना एप्सा वाले में डाला है और ये एप्सा वाले में डाला है। दिखाई दे रहे हैं दोनों? बिल्कुल, दिखाई दे रहा है। तो एक बार इसमें इसको पूरी तरह से घोल के देखते हैं। हमने इतना हिला लिया लेकिन अभी भी ये ऊपर पड़ा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। घुल नहीं रहा है और ये बिल्कुल घुल चुका है। इसको कैमरा से ऊपर करके दिखाओ इस पे, मतलब ऊपर की साइड। हाँ। हाँ। दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। ये जिसमें ऊपर रखा है वो तो बिना एप्सा का है ना? हाँ, ये बिना एप्सा का है, जिसमें ये घुल नहीं रहा है। और ये दूसरा एप्सा का है जिसमें पूरी तरह से घुल चुका है। बिल्कुल। घोल एकसार तैयार हो चुका है। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। चलिए। तो ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, उसके अलावा हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो खेतों में काम में लेते हैं। क्या होता है कि जो भी हम चीजें लेके आते हैं वो 2 फॉर्म में होती हैं, या तो पाउडर फॉर्म में होती है या वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो पाउडर फॉर्म में होती है वो अक्सर क्या होता है तो ज्यादातर नीचे डूब जाती है, जैसे पहले में जाके जम जाती है और जो तेलीय होती है वो ऊपर तैरने लग जाती है। तो एप्सा क्या करता है कि दोनों ही स्थिति में उसका जो डूबने नहीं देता है, उसको तैरने भी नहीं देता है, उसका घोल एकसार बना देता है। तो ये जो है किसान के लिए बहुत ही लाभदायक चीज है, इसके जैसे बहुत ज्यादा पीड़ित है। अगर उनको ये पता चल जाए कि कोई ऐसी दवाई मिलती है जिससे घोल एकसार बनता है, तो भी एप्सा को नहीं छोड़ेंगे वो। दूसरा, जब वो स्प्रे करते हैं तो बीमारियां अक्सर क्या होती है कि कीटाणु सूक्ष्म रूप में होते हैं, पौधे के हर भाग में वो कहीं ना कहीं चिपके रहते हैं। हम जो स्प्रे बिना अपसा के करते हैं वो बूंदों में होता है और बूंदे इकट्ठी होकर के जमीन पे लुढ़क जाती हैं या ऊपर ही कहीं ना कहीं ठहरी जाती है और बूंद जहर को बाहर नहीं निकलने देती, जिससे पत्ते के जहर नहीं चिपकता है, पत्ता जहर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। इसलिए कुछ समय उसे जैसे ही वो बूंद या तो नीचे गिर जाती है या ऊपर ही सूख जाती है, तो कीटाणु जो होते हैं ना वो बच जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ समय बाद में देखा जाता है कि बीमारी ने वापस अपना पूरा फैलाव कर लिया है। तो यहाँ पर जब आप एप्सा का साथ में प्रयोग करते हो तो बूंद नहीं बनती है और पूरे पत्ता और पौधा पूरा उसको ऑब्जर्व करता है और जिससे क्या होता है कि कीटाणु कहीं भी नहीं बच पाता।
और जो स्प्रे आपका 1 बीघा में होता था वही स्प्रे आपका 1.5 बीघा में होता है। उतनी मात्रा, सारा कुछ उतना ही, 1.5 बीघा तक वही स्प्रे चला जाता है, क्योंकि अप्सा डालने के बाद में पानी प्रसारित ज्यादा होता है। जब आप स्प्रे करते हो तो आपको लगता है बहुत तेजी से पानी फैल रहा है, जबकि पहले स्प्रे कर रहे थे तो एक जगह डाल रहे थे फिर भी मतलब वो फैल नहीं रहा था, सिकुड़ ही रहा था। तो ये उनको बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। अब थोड़ा सा मैं बताऊं कि जैसे सॉइल ट्रीटमेंट के लिए हमें पानी कितनी एप्सा डालनी चाहिए। जनरली हमारे को सबसे जो बढ़िया हमारे पास उपकरण होता है वो होता है पानी का छिड़काव करने वाली जो ढोलकी होती है 15-16 लीटर की। उस एक ढोलकी में 20 ml का अपना एक ढक्कन आता है, वो उसमें डाल करके हम स्प्रे कर दें और ऊपर सिंचाई करें। उसके अगर किसी भी कीटनाशक के साथ में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो 15 लीटर पानी में 5 ml का, यानी अपना जो ढक्कन है वो प्रत्येक बोतल का ढक्कन 20 ml का ही है, उसका चौथाया ढक्कन आप उसके अंदर डालें। और खरपतवार नाशक के साथ में जो है वो 15 लीटर में 20 ml ही डालें। तो इस तरह से खरपतवार नाशक में आप डालोगे तो खरपतवार जो पहले पूरी तरह से खत्म नहीं होता था, अप्सा डालने से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जमीन का जो पीएच मान बिगड़ रहा था, जमीन की पीएच मान को वापस मेंटेन कर देता है। फसल कमजोर नहीं होती है, पीली नहीं होती है, उत्पादन अच्छा होता है। और आपका जो उसमें जो हानिकारक तत्व जो होते थे जमीन में उनको धीरे धीरे अप्सा जो है वो उनको सबको रिमूव करती है, यानी हटाती है। बीजोपचार, बीजोपचार भी बहुत अहम हिस्सा है। हम जो बीज लाते हैं ना, तो बहुत सारे बीज जो होते हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं, उनके ऊपर हार्ड कवर ऐसा होता है जिसकी वजह से वो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। बीजों के साथ में कुछ बीमारियां भी उनके साथ में आती हैं, जहां उनका भंडारण होता है, जहां कुछ पिछले खेतों में कुछ रहा हो या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, अब बीजोपचार करने से क्या होता है कि बीज जनित जो भी रोग होते हैं, जो बीज के साथ कोई रोग आया है, ऐसा उसको रहने नहीं देता है। दूसरा, आपका जो बीज है, अब अंकुरण आप बीज को उपचारित करके उसको 2 घंटे तक छाया में सुखा दें, फिर उसको आप बुआई में काम में लें। अब बीज की जो अंकुरण क्षमता है ना वो बढ़ जाती है। और बीज का तो एक तो उगने का जो समय है ना वो भी कम होता है। हमने तो यहाँ पर देखा है, हमारे यहाँ जीरे की फसल होती है, 12 से लेकर के 30 दिन तक लगता है जीरा उगने में। इस पीरियड में लगातार वो जमीन को नम रखते हैं, जमीन को बार बार भिगोते हैं, जिसको यहाँ पड़का बोलते हैं यहाँ की भाषा में। एप्सा जब से प्रयोग होना चालू हुआ है, 9-10 दिन के अंदर अंदर जीरा पूरा उग जाता है। और जमीन में बार बार वो भिगोने वाली वो जो समस्या थी ना वो नहीं हुई। और जिन लोगों ने पहले अप्सा नहीं दी थी, अभी लास्ट में अप्सा दी ना, उनके जीरा अब उग रहा है। कौन सा? जो मैंने बताया ना कि कुछ बीज जो होते हैं वो उगते नहीं है, अभी अप्सा जमीन में गई तो वो बीज भी अब उग गए। और ये चीजें सारी है ना प्रैक्टिकल जो है लोगों का हमारे साथ अनुभव, हमने जितनी भी चीजें की है वो सारी की सारी प्रैक्टिकल की है, किसानों के बीच बैठे हैं उनको ये सारी चीजें समझाई है। तो एप्सा जैविक है, बीजोपचार मैंने आपको बताया। उसके अलावा ये चीज बताई कि आप किसी भी कीटनाशक रसायन में इसको किस तरह से प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप जितने भी रसायन के वगैरह प्रयोग करते हैं वो जमीन में बिल्कुल सही तरह से नहीं जा पाते। अप्सा के प्रयोग से वो बिल्कुल उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां तक उनको जाना चाहिए, जहां पर उनकी उपयोगिता है। और उत्पादन से और बढ़ता ही है, पानी इसमें हमारा बचता ही है। बहुत सारे लोग कई बार हमने देखा है कि लोगों के प्रश्न बहुत होते हैं, लेकिन हमें प्रश्न वाजिब है तो जवाब देने में भी क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोग पूछते हैं इसकी क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है। देखो हमें किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं देनी है। जो एमवे ने जो इसमें लिखा है वो तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, उसके प्रति तो हम पूरी तरह से श्योर हैं। हमारी तरफ से हमें इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, देना है तो तथ्य हमारे पास हैं। 11 अनुसंधान केंद्रों ने, जो इंडिया के टॉप 11 अनुसंधान केंद्र हैं, उन्होंने एप्सा पर रिसर्च किया है। रिसर्च कर 19 फसलों पर रिसर्च हो चुका है। आप अपनी उस रिसर्च को लाएं और उसको देखें। जो समझदार आदमी होगा वो रिसर्च पे जाएगा, कोई क्या कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास रिसर्च है। 11 अनुसंधान केंद्रों ने इस पे रिसर्च करके ये बताया है कि 19 तरह की फसलों पर रिसर्च किया गया है। ये बताया गया है कि 20 से लेकर 63% तक फसल में वृद्धि हुई है। जैसे मेरी यहाँ प्रैक्टिकल बात करूं तो यहाँ तो डबल तक फसल हुई है।
लेकिन उसको हम बिल्कुल श्योरिटी और गारंटी से नहीं दे सकते। लेकिन जो सरकार ने जो आंकड़े हमें दिए हैं, जो अनुसंधान केंद्रों ने हमें आंकड़े दिए हैं, वो तो परफेक्ट है। तो 20 से लेकर 63% तक फसलों में मुनाफा देखा गया, वो वृद्धि देखी गई है। उसके अलावा जो भी आप खरपतवार नाशक रसायन उर्वरक जो ले रहे हो, उसको कम से कम 30% तक आप बचा सकते हो। पानी को कम से कम 30% तक आप बचा सकते हो। पानी देने का जो समय है, उसमें भी आप 50% तक ज्यादा समय ले सकते हो। जैसे किसी को 10 दिन में पानी देना होता है, वहां पर 15 दिन तक वो फसल प्यास नहीं करती है, ये पक्का है, श्योर है। आप बिल्कुल आप इससे निष्फिक्र होकर के आप बता सकते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हम लोगों ने करी है। हम इसको कैसे ले सकते हैं? कृषि रक्षा निदेशालय फरीदाबाद एनओसी जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, काम में ले सकता है, और कोई भी व्यक्ति इसको बेच सकता है। तो आपके पास टोटल लीगल अथॉरिटी पहले से एमबीए हम लोगों को करके देता है। तो इस तरह से अभी जायद की फसल आ रही है। तो जायद की फसल में सबसे ज्यादा समस्या ये होती है कि पानी जो है ना, इसकी सबसे ज्यादा इसमें जरूरत रहती है, क्योंकि तेज गर्मी होती है। पानी लंबे समय तक जमीन की ऊपरी सतह पर रहने से तो उसका वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, और बहुत जल्दी जल्दी वो जमीन है ना प्यास कर लेती है, और दूसरे तीसरे दिन ही लगता है कि फसलें मुरझाने लग जाती है। अगर जायद की फसल आप कर रहे हो, तो सबसे पहले हम लोग उसको भूमि को उपचार कर करके ही सिंचाई करवाएंगे। हमारी खुद की, हम खुद भी किसान हैं, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो बैठे हैं, हम कहीं ना कहीं किसान ही हैं। तो हम अपने से ही इस चीज की शुरुआत करें, और जो भी फसल कर रहे हैं उससे पहले, सिंचाई से पहले हम अक्सा का प्रयोग उसमें कर लें। अब जो फसलें उगेंगी ना, तो जो असली किसान है ना, वो उगने के साथ ही पता कर लेगा कि अब की बार फसल में कुछ अलग चमक दिख रही है, और वो व्यक्ति तुरंत आपसे संपर्क करेंगे, जिन किसानों को आपने बताया कि फसल उनकी बहुत अच्छी है। अब आप जो कुछ भी उनको बताओगे ना, और मुझे पता है आप दिल से उनके लाभ की बात ही बताओगे, अपने लाभ की बात, अपना लाभ तो अप्रत्यक्ष होना ही होना है, लेकिन हमारा लाभ इसी बात पर निहित कर रहता है कि हमने कितने लोगों को लाभ पहुंचाया है। वही लोग हमारे लिए एक संपत्ति की तरह काम करते हैं। तो बिना भी एप्सा के कोई भी अभी जायद की फसल अगर हम कर रहे हैं, तो उसको ना करें। एक एक महीने से हमें इसका प्रयोग करते रहना है। जायद की फसलों में ही सबसे ज्यादा बीमारियों का खतरा रहता है, क्योंकि इसमें सब्जी फल की ज्यादा फसलें होती है, तो उसमें कीटनाशक वगैरह का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो हम उसको स्टडी करें, और किस तरह की चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें किस तरह से हम एप्सा को ऐड करके, और उसको एक फसल में प्रैक्टिकल हम उसको ये अनुभव करवा दें कि ये इस तरह से काम करते हैं। उस एक किसान की हमने फसल अच्छी कर दी ना, तो उस किसान का क्या होता है कि अपने विषय में एक मास्टरी होती है, और वो पूरी सारी चीजें जान रहा होता है कि खेती में ये चीज होती है। आप उसमें एप्सा ऐड कर रहे हो ना, तो उसको एक सीजन में ये चीज समझ में आ जाती है कि एप्सा को कैसे और किस तरह से इस्तेमाल, और अगली बार वो बहुत सारे लोगों को एक ये चीज समझा पाता है, और समझा देता है आपके बताए बगैर। और अगली साल आपको पता ही नहीं होता कि आपके पास लोग आ रहे हैं कहाँ से आए, क्योंकि आपने एक किसान को बिल्कुल सही और सच्ची जानकारी दी थी, जिससे उसको जो लाभ हुआ वो लोगों को उसने बताया, लोगों को प्रयोग करवाया, आज लोग उसके साथ में आ रहे हैं। तो इस तरह से ये मेरी जानकारी जो है वो कंप्लीट होती है, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा जो भी मेरी जानकारी थी। कुछ फोटोज जो हमने यहाँ पर लिए हैं, प्रमोद जी के पास है, प्रमोद जी मनोज जी, स्क्रीन शेयर। जी सर। मनोज जी, जैसे अभी एप्सा का अभी यूज करेंगे, अभी खेती होगी, हाँ, जो फसल है उसमें कितने एरिया में मतलब पानी देने से पहले कितना छिड़काव, कितना क्या, वो बता दो एक बार, कितना एप्सा काम में लेना। जैसे हेक्टेयर जो है वो एक स्टैंडर्ड माप है, सब समझते हैं हेक्टेयर जो होता है ना, 10,000 वर्ग मीटर का एक हेक्टेयर होता है। 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा। हाँ, तो 2 हेक्टेयर के अंदर हम 1 लीटर एप्सा का प्रयोग करवाते हैं। कैसे? जैसे जो स्प्रे वाली जो है ना, ये अभी एक बहुत ही अच्छे किसान होते हैं ना, वो तो मेहनत चाहे कितनी भी हो वो करने को तैयार रहते हैं। तो जो स्प्रे वाली ढोलकी होती है वो 15 लीटर की होती है, उसमें एक ढक्कन डालते हैं,
और इस तरह से ये जो है ना, जो हमने जो पैमाना लिया है उसमें जितना भी वो स्प्रे करते हैं उतने में जाकर के 1-2 हेक्टेयर में ये एक बॉटल कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद में पानी देना है। पर एक चीज का ध्यान रखिए, अगर पत्तेदार पत्तों पर अगर आप कोई भी स्प्रे कर रहे हो, अगर फसल खड़ी हो गई और पत्तों पर स्प्रे कर रहे हो ना, तो तुरंत पानी चलवा दें। जैसे शुरू में तो 12 घंटे के अंदर पानी देते हैं, जैसे जमीन खाली है हमने स्प्रे कर दिया और पानी दे रहे हैं तो 12 घंटे के अंदर पानी दे दें। लेकिन जब फसल बड़ी हो गई, जब हम पत्तों पर स्प्रे कर रहे हो ना, जाएगा तो वो जमीन के लिए ही कर रहे हैं लेकिन वो पत्तों पर भी गिरेगा, तो उस स्थिति में तुरंत पानी चलवा दें। क्योंकि बहुत बार लोगों को हमने देखा है कि हम जिस तरह से बताते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपना 20-19 कर ही लेते हैं, कि इतने से क्या होगा, वो ज्यादा डाल लेते हैं। और ऐसे क्या होता है कि कई बार पत्ते जलने की समस्या आती है, क्योंकि इसके अंदर हाईली कंसंट्रेट है, तो इसमें काफी ज्यादा ऊर्जा होती है जिसको पत्ता सहन नहीं कर पाता है। तो तुरंत पानी चलवा दें और किसानों से रिलेशन इस तरह का बनाएं कि वो हमारे से बात करें, वो हमें पूछें, उनको डराएं न, कि आप जानते हो, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप, मुझे इतना विश्वास है कि जब आप इसको डालोगे तो एक बार मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के मैसेज जरूर करोगे आप कि किस तरह से डालोगे, क्योंकि मैं उस चीज को उस दिन नोट करूंगा, लिखूंगा और आगे किसी और को भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से करके, क्योंकि हर आदमी अपना नॉलेज रखता है और हम कहीं ना कहीं उसके ईगो को हर्ट करते हैं कि तेरे को पता नहीं है, तू बोला जब करे ना तो मेरे को पूछ लेना, ऐसे ऐसे मत कर देना तू। तो ये जो थोड़ी सी शब्दावली होती है ना, वो उसको चल जाती है कि यार होगा तेरे पास, मैंने 40 साल खेती करी है, तू आज एक डिब्बा लेके आए, ऐसे बहुत सारे डिब्बे आए और गए। तो जब तक किसी चीज की कीमत का वो उसका गुणवत्ता का पता नहीं होता है तो कोई कुछ भी कहे। हीरे को शुरू में कोयला ही कहा जाता है, लेकिन जब उसको दबाया जाता है तो वो हीरा निकल जाता है, पता चलता है कि यार ये तो हीरा था, मैं तो कहीं ना कहीं इसको खो देता। तो आप पे, आपके सामने जो किसान है ना, वो भी इतना बढ़िया है कि आपने अगर आज उसको जो भी जानकारी दी है ना, आने वाले 20 साल के अंदर वो आदमी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको 200 लोगों से मिला देगा। लेकिन हमें आज का आज चाहिए, तो आज का आज तो नहीं होगा। जैसे वो भी 4 महीने फसल के लिए इंतजार करता है, तो हमने भी आज लोगों से बात करना चालू किया है। सारी चीजें नोट कीजिए, हमने इस आदमी से बात करी, इसने इतना इस्तेमाल किया। जो लोग आपके पुराने हैं उनको कभी भी मत सोचिए, क्योंकि पुरानी चीजें बहुत महंगी और बहुत अच्छी होती है। आज भी देख लो, जो खोटे सिक्के थे ना उनके करोड़ों बिकते हैं आज। तो नए नयों के पीछे मत भागो, जो है ना उनको क्या कमी रही पिछली बार, क्योंकि कुछ तो उसने प्रयोग किए ही है। और अगर कहीं कोई नेगेटिव रिजल्ट रहा है ना, तो उसमें उसी की कमी रही। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अभी हमारे यहाँ पर हमने फसल में बहुत अच्छे से प्रयोग करवा दिए, लेकिन यहाँ पर एक जीरे में चिरमा नामक रोग होता है। जितनी भी बार मीटिंगें होती है, लोगों को मैं समझाता हूँ कि लास्ट में 10-15 लीटर पानी में, यानी पाड़े की संभावना हो या ये चिरमा, ये दोनों समकक्ष ही है। क्योंकि पाड़े में क्या होता है, बर्फ जम जाती है पौधे पर, और चिरमे में क्या होता है, जीरे की गांठें पड़ जाती है। तो उस स्थिति में हमने 15 लीटर पानी में 5 ml एप्सा डाल करके कोई भी फसल है उस पर स्प्रे करके छोड़ देते हैं। और जब स्प्रे करके छोड़ देते हैं तो रात को जो ओस की बूंदे आती है, ओस जो आती है वो पौधे पर या पत्तियों पर ठहरती नहीं है और वो नीचे चली जाती है, जो सिंचाई के काम आ जाती है। तो न तो पाड़ा लगता है और न चिरमा लगता है। अभी हमारे भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने इस प्रयोग को नहीं किया। करीब करीब खेत जो है ना वो अब जीरे से खाली हो चुके हैं। आज यहाँ किसानों की रोने जैसी स्थिति है, बिल्कुल जीरा नहीं हो रहा है। तो मुझे कई बार लगता है कि अगर मेरे पास कोई आदमी और उसकी फसल खराब हुई है, वो समझना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी हमें बार बार फोर्स करके उसको समझाते रहना है। क्योंकि हमें पता है कि पड़ोसी का बच्चा है, गलत दिशा में जा रहा है, कभी इसका एक्सीडेंट होगा। तो जितना हमसे रुक सके उतना हम प्रयास तो करें ना। एक्सीडेंट होने के बाद में हम क्या उसको बचा पाएंगे? तो हमारे को ये रहता है सकून कि हमने इस आदमी को बचाने का पूरा प्रयास किया था। तो इसी तरह से किसान सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरह से माहौल बनाते हैं कि भैया मैं कोई खरीदने बेचने वाला नहीं हूँ बस। और दूसरा, हम कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे होंगे, कोई नौकरी में कर रहे होंगे, तो ज्यादा हमारा अभी तक तो गुजारा उसी से चल रहा है। और जैसे जैसे हमारे से लोगों को लाभ होगा, वही लोग हमारा बहुत अच्छा सा प्रचार करेंगे और हमारे साथ लोगों को मिलवाते रहेंगे। तो ये जरूरी था। मनोज जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं आपने खेतों में किया है, इसमें किया है, बहुत सारे लोगों के घर में छोटे छोटे गार्डन बने होते हैं,
तो उनमें आपने काम में लिया या और किसी ने, आप बता सकते हो उसके बारे में भी, कैसे करें उसकी देखभाल? जैसे गार्डन कर रखा है ना, हम्म, तो पौधे जो है वो छोटे बड़े 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 पौधों का जो साइज है ना, 1 फुट से लेकर के और 50 फुट तक हो जाता है। एक तो बात ये हो गई। तो छोटा गार्डन है और जिसमें कोई भी पौधा जिसकी हाइट 2 फीट से कम है, जिसकी हाइट 2 फीट से कम है, उसमें हम लोग 1 लीटर पानी में 1 या 2 ml, 1 लीटर पानी में 1 या 2 ml डाल करके, और इस तरह का छोटा गार्डन है तो इस तरह की ये अपने पास आती है। और कई और भी इससे बेस्ट चीजें मतलब ऐसी जो है जो आसान होती है छिड़काव करने में, तो वो पानी इसमें हम डाल करके और उसको हम जमीन पे हर 1 महीने से स्प्रे कर देंगे, और 1 महीने से स्प्रे लगातार हम कर देंगे और ऊपर उसमें पानी हम पिलाते रहेंगे। तो 10 लीटर पानी में मैं तो इतना मानता, जैसे घर में छोटी क्यारी है, तो रही बात स्प्रे करने की, तो स्प्रे हमें ऐसे करते चले जाना है। तो जमीन पे जहां भी इसका पानी गिर रहा है वो अपना काम कर रहा है, ऐसे नहीं है कि हम एक ही जगह बार बार स्प्रे कर रहे हैं। आप अपना स्प्रे करते जाइए, जहां तक वो आपका स्प्रे पूरा हो जाए वहीं रुक जाए। अफसा बच गई तो बच जाने दो, उसको कहीं और काम में ले लें। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर कोई पौधे हैं तो मैं तो ज्यादातर यही करता हूँ कि 10 लीटर पानी ले लिया, 1 ढक्कन एप्सा का डाल दिया, और पौधे की हाइट 2 फुट से 3 फुट से ऊपर है, उन पौधों की बात कर रहा हूँ, और एक एक डिब्बा 1 1 लीटर का उन सब पौधों की जड़ों में डाल दिया। ठीक है, और फिर पानी हमने उसके अंदर पिला दिया, ये हो जाए। बिल्कुल। एक मिनट, वो पिक्चर दिखा दे आपको, आप बताते जाओगे। हाँ मैं उस पे टेलीग्राम पे ला रहा हूँ, है ना? हाँ, टेलीग्राम। सवाल किसी का आया है हाँ कुछ कि कितना क्वांटिटी में उरिया क्या डालते हैं? एरिया एरिया यूरिया। यूरिया पर केजी में कितना क्वांटिटी में एफसाइटी यूज में लेना है? यूरिया पर केजी। यूरिया पर केजी में जैसे हमने तो यहाँ पर किया है, जहाँ कोई व्यक्ति 50 किलो यूरिया लेता है उसको 35 किलो यूरिया के लिए सजेशन किया, और उसमें 10 ढक्कन अप्सा के मिले। 35 किलो में 10 ढक्कन। 35 किलो में 10 ढक्कन मिला है, और उनका प्रयोग लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला है। ये हमने जो किया वो बता रहा हूँ, बाकी तो अप्सा की अपनी खुद की गाइडलाइन आती है। नेमीचंद जी कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर, ये क्या है कि यूरिया में हमने भी यूज किया था सर, मैंने खुद नहीं, गेहूं के अंदर। तो 1 कट्टा 40 किलो का आता है, तो उसको हमने 2.5 बीघा के अंदर है छिड़का, तो उसमें 10 ढक्कन एप्सा मिला करके अच्छी तरह मिला दिया उसको, पूरे यूरिया में उसको 10 ढक्कन। उसके बाद उसको फिर छिड़क दिया और फिर पानी पिला दिया साथ का साथ। तो अच्छी 2.5 बीघे में 1 कट्टा, उसमें 10 ढक्कन एप्सा की डाली थी। एक्चुअल बताओ फर्क क्या लगा? नेमीचंद जी, क्या सर? जैसे आपने यूरिया में अप्सा मिला के दिया, तो एक्चुअल हाँ में सर, क्या फर्क नजर आया कि बिना यूरिया के देखे तो क्या रहता है, यूरिया के साथ दिया तो क्या फर्क नजर आया? उसमें सर एक तो पौधे में चमक बनी, हाँ बिल्कुल आती है, पौधे की चमक आती है। और जैसे ही पानी पिलाते हैं तो उसमें पानी भी जल्दी सिंचित होता है, हाँ और जमीन भी बुरी होती है अपनी। बिल्कुल। ये मैंने अभी इसी सीजन में स्टार्ट किया है सर। और आप देख लेना, दोपहरी में भी, भरी दोपहरी में भी जिस पौधे पर अप्सा है वो मुरझाता नहीं है, उसका जो बहुत गहरा हरा कलर रहता है, और पौधे का जो हरा रंग आता है ना, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे। हरा रंग प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, और जितना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है उतना ही पौधा जड़ों से खाना ज्यादा लेता है, और जिसको खाना अच्छा मिलेगा ना वो ही स्वस्थ और तंदुरुस्त और अच्छा फल देगा। बाकी जो मरा हुआ है वो बीमारियां भरे ले जाए। सही है सर जी आवाज आ रही है जी, आ रही है। कि बीजोपचार में कैसे कितना डालना है, कैसे यूज करना है, उसको मिलाना कैसे बीज में, कहीं उसका छिलका तो नहीं उतर जाएगा?
छिलका नहीं उतरेगा। बीजोपचार में देखो एक तो ये देखना है कि बीज किस तरह का है। जैसे हमारे यहाँ पर इसबगोल है तो हम उसका बीजोपचार नहीं करते हैं क्योंकि उसमें गांठें पड़ जाती है। आपको अगर बीजोपचार करने से उससे कोई डैमेज लग रहा है तो मत करिए बीजोपचार। जरूरी थोड़ी है कि आप क्योंकि सिंचाई में काम में ले रहे हो आप उसको। लेकिन 95% बीज ऐसे हैं जिनको हम बीजोपचार आराम से कर सकते हैं और 1 किलो बीज में 2 ml। ठीक है। एक तो 2 ml को मिलाएं कैसे उसमें? उसको जैसे इसमें क्या? चिकनाई इतनी होती है कि ये खुद भी मिल जाता है, लेकिन हमारे कई सारे किसान भाई हैं जो थोड़ा सा पानी का भी यूज कर रहे हैं। पानी मिला के कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पानी मिला रहे हैं, लेकिन मैंने तो कभी किसी को ऐसा सजेशन दिया तो नहीं है, लेकिन हाँ, तो कोई बीज उनको लग रहा है कि इस दे तरह से देते हैं अच्छा है। पानी। जी ठीक, ओके, थैंक यू। जी जी। एक अमिता भार्गव जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछिए। पार्टी घर में हाँ जी, मैं पूछ रही थी, जैसे अभी सीजन है भिंडी वगैरह लगाने का, हमारा किचन गार्डन है, हाँ तो क्या थोड़ी बड़ी हुई है, उसके बाद ऐसा आता है कि ना पक गई है, बीज अंदर से पके हुए जाते हैं, तो छोटी तोड़ लो तो ठीक है, तो उसमें कैसे यूज करें कि भिंडी नॉर्मल रहे जब उगे तो? अनिता जी, आपकी बात क्लियर नहीं आ रही। एक आपके नेटवर्क में थोड़ा सा वापस से बोलते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैं कह रही हूँ किचन गार्डन आ रही है आवाज? कट कट रही कट के आ रही। मनोज जी थोड़ा बता। आपके किचन गार्डन है, उसमें भिंडी है, आगे बताएं। ठीक, हाँ जी, लास्ट जैसे भिंडी लगाई तो जब हाँ। भिंडी उगती है, अच्छी है, लेकिन थोड़ी बढ़ने के बाद उनमें जो भिंडी के बीज हैं वो पकी हुई भिंडी जैसे हो जाते हैं, मतलब जैसे पक जाए भिंडी तो बीज मोटे मोटे आते हैं, हाँ 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 हाँ। है वो ना? क्या है तो कि उसमें हाँ, बिल्कुल मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी जो भिंडी के जो फल लगते हैं वो बहुत जल्दी ही पकी हुई अवस्था में आ जाते हैं, बीज बहुत जल्दी पक जाते हैं। बोल रहे जल्दी अगर तोड़ लो तब तो ठीक रहती है वो भिंडी, अगर हाँ थोड़ा टाइम छोड़ हाँ, दो जैसे पक जाती अपने अपने मनुष्य में नहीं होता है क्या, जिन बच्चों में पोषण की कमी होती है वो ज्यादा पके हुए नहीं दिखते क्या? हाँ हाँ, हाँ बस जी, हाँ जी, हाँ, सेम सेम यही पौधा होता है। तो पौधे में जो पोषण की जरूरत होती है, एक तो आप देख लो कि आपका जो किचन गार्डन है उसमें खाद मिट्टी बैलेंस में है या नहीं है। कई बार क्या कि खाद ज्यादा डाल देते हैं, मिट्टी कम होती है, तो वो सारी चीजें बैलेंस में है या नहीं है। और एप्सा का आप महीने से प्रयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया 1 लीटर मैंने पानी। बस अभी यूज करना शुरू करा है, अभी जैसे मैंने गोभी वगैरह लगाई थी, बहुत अच्छी हाँ हुई, फर्स्ट टाइम ही यूज किया था मैंने, पत्ता हाँ गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, मटर, टमाटर बहुत अच्छी मात्रा में हुए, लेकिन लास्ट ईयर भिंडी के साथ प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं आपसे पूछना, इसीलिए मैंने पूछा कि तो ऐसे प्रॉब्लम। आप है ना ये एप्सा का मंथली जो है ना एक बार प्रयोग जरूर करें। और तो ये मेरे को, जैसे अभी मैंने भिंडी बोई है, तो एक हाँ, बार अभी करूं, उसके बाद दोबारा कब करूं? एक एक महीने से, स्प्रे करना है एक एक महीने से? हाँ, एक महीने से, हर 1 महीने से हमें इसको देना, क्योंकि एप्सा जो है ना बायोडिग्रेड होती है, 1 महीने में ये अपना असर पूरी तरह से खत्म कर लेती है। अच्छा, और दूसरी चीज, जैसे मेरे एडिनियम लगे हुए हैं, सेकुलेंट और फूलों के, और बहुत सारे पेड़ हैं, तो हाँ उनमें भी स्प्रे करने से चलता है? एक एक महीने स्प्रे करें? कितनी क्वांटिटी में स्प्रे करें? देखो, एक तो ये रख लो कि कोई भी फसल है ना उसमें 1 महीने से एप्सा हमें देनी है। 1 लीटर पानी में 1 से लेकर 2 ml तक हम एप्सा मिला सकते हैं। ये तो महीने महीने से हर तरह की फसल में करनी है। और ठीक कोई है। भी, चाहे वो फूल हो, पौधा हो, फल हो या कोई अनाज हो, पौधे के हम्म। ऊपर अगर आप स्प्रे कर रहे हो ना तो वहां 1 लीटर पानी में 5 ml, जैसे मान लो कि 20 लीटर पानी में 5 ml, ठीक है। 1/4, वो आप पत्तों पर स्प्रे कर दोगे तो पत्तों पर कोई अगर है रोग तो वो भी हट जाएगा और पत्तों की चमक भी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन मात्रा जो है ना वो 1/4 कीड़े कर दें। लग जाते हैं, कई बार कीड़े लग जाते हैं पत्ते पे।
जो ऐसे पत्ते ही खा गए पूरे, कई बार ऐसे लग जाते हैं। जैसे अभी कीड़े खा गए पत्ते। अभी आपकी बातें मीता क्लियर जी नहीं आ आपकी आवाज नहीं आई अभी। मैं कह रही हूँ जैसे कई कीड़े ऐसे होते हैं पत्ते भी खा जाते हैं। चलिए आपसे फिर पर्सनली बात कर लेंगे कॉल पे या फिर ओके 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 अभी तो आ रही ओके। है, आप ओके बोल रहे हैं तो आ रही है। रहा। राजेश से कुछ पूछ रहे हैं। हाँ राजेश कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ हाँ मनोज जी। जी जी। हाँ सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कुछ लोग जैसे बीज डालते हैं ना, हाँ हाँ। उसमें जैसे दीमक वगैरह के लिए कुछ लीजेंड वगैरह ऐसे कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या हाँ अपन उसमें परफ्यूम उनको मिलवा सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं जिसके साथ परफ्यूम डाल सकते हैं? सर, परस्यू का तो अभी हमारा चल रहा है, थोड़ा हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमने एक जगह किया था, वहां पर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है हमारे। अभी शायद नरेश जी होंगे, वो ज्यादा और बताएंगे। परस्यू का चल रहा है, लेकिन अभी हमको पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। पर चलो एक श्योर अभी श्योर। कुछ दिन पहले अमरीश जी की मीटिंग थी हाँ एप्सा हाँ से हाँ, रिलेटेड, उन्होंने तो उन्होंने उसने उन्होंने परस्यू के सजेस्ट बारे किया था। में बताया था। हाँ हाँ, वही बात मेरे दिमाग में थी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि परफ्यूम भी आप ऐड कर सकते हो उसमें। हाँ, तो परस्यू आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर मेरे तो यही रहता है कि हम अगर 10 बीघा खेती कर रहे हैं तो 1 बीघा में जो अपने मन में है वो कर लें। खराब होगी तो कोई बात नहीं, बाकी है ही है। और अगर खराब नहीं हुई तो वो अगली बार सबके लिए एक लाभदायक हो जाएगी। हाँ मतलब एक डेमो करके देख सकते हैं थोड़ी हाँ, कम डेमो एरिया में करके तो। देख लें। अच्छा सर, दूसरी बात है, आपने कहा कि 95% बीजों में अपन एप्सा यूज कर सकते हैं बीज उपचार इसमें, तो सर हाँ कौन कौन सी जैसे ऐसे फसल है, बीज है जिनमें अपन एप्सा जैसे यूज नहीं कर सकते बीज उपचार इसमें, जिससे नुकसान हो सकता है बीज में मिलाने से? भाई, अब जैसे हमें तो अब प्रकृति में बीज तो बहुत सारा। अब आप किस तरह की फसल करते हो? जैसे हमारी इसबगोल है, इसमें हम बीजोपचार नहीं करते क्योंकि ये थोड़ी चिकनी होती है, इसकी गांठें पड़ती है। बाकी सारा बीजोपचार करते हैं। और जैसे टिंडा की फसल बोलते हैं सर, हमारे इधर टिंडा वगैरह करते हैं, टिंडा। हाँ, तो उनको कर दो बीजोपचार, कहाँ दिक्कत है? अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बीज उपचार भाई, इसमें? आप बीजोपचार करो, और आपको बीजोपचार करने से कुछ नुकसान लगे ना, डैमेज लगे ना, कि ये बीज के साथ बीजोपचार करने से बीज है ना, इसकी बुआई सही नहीं हो पा रही है, या बीज जो है इसका कुछ बिगड़ा है, उस बीज का तो ऐसा बहुत कम बीज होता है। जैसे इसबगोल है ना, ये चिकनी होती है, आप जानते ही हो। हाँ 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 हाँ, और इसको जैसे ही बिल्कुल। बीज कुछ मिला देते हैं ना, तो फिर उसकी गांठें पड़ जाती है, फिर वो छिड़का नहीं जाता, उसका बुआई नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा। ऐसा कोई बीज हो तो। अच्छा जी, हाँ। ठीक है सर, ओके, थैंक ओके। यू। आमिर वीडियो ऑन कर लो यदि पूछना है कुछ। हाँ पूछ। सर, ये भैया था अपने पपीते के पौधे होते हैं, किसके? पपीते के। हाँ पपीता। हाँ, पपीता। जी। तो वो क्या है, मतलब सूख जाती है, मतलब ऑटोमेटिक वो। हाँ अपन का जो जमीन होती है ना, उसमें लगाते हैं अपन, हाँ। तो 8-15 दिन बाद सूख जाती है और खत्म हो जाती है वो। तो जमीन में कोई ऐसी बीमारी होगी, कीटाणु होगा जो उनको बढ़ने नहीं दे रहा है, या जमीन उसके अनुकूल नहीं होगी? पपीते होते हैं क्या आपके? हाँ, जो भी हो, मतलब अपन का। जी जी, होते हैं। होते हैं। तो कुछ आप ये एंडोसल्फान वगैरह ये लेकर के कोई बीज भंडार से पूछ करके, और कुछ कीटाणुनाशक चीजें और साथ में एप्सा मिला करके एक बार उसको डाल के देख लो, हो अब सर सकता है कितना कि मिलाना वो। अपना एक पौधे में? हाँ जी। कितना एप्सा स्प्रे करेंगे इसमें, मतलब एक पौधा में 1 ml का, छोटा पौधा होगा। हाँ, छोटा मतलब छोटा भी है और बड़ा भी है। बड़े में बड़ा पपीता जो है ना, उसमें पपीते बड़े बढ़ते की नहीं है, मतलब साइज उनका। बड़े की हाइट रहती है मतलब 10 फीट, 6 फीट, 7 फीट इतनी हो जाती है। 7 फीट। तो 6 फीट, ये देख लो पौधे की जितनी हाइट है ना, उससे आधा ml ले लो हमेशा। जैसे 10 फीट का पौधा है तो 5 ml ले लो। तो उसको छिड़काव करना है या जमीन के अंदर डालना है? कैसे करेंगे? जमीन में देना जरूरी है, मैंने जमीन में तो देना है ही अपने। जमीन में कुछ मतलब उसमें अपन को खोदना पड़ेगा या वैसे ही डायरेक्ट डाल दे? पानी ले लिया आपने, हाँ। और पानी में जैसे 2 फुट का पौधा है तो 1 लीटर पानी ले लिया, 1 ml अप्सा डाल दी, वो उसमें डाल दिया, और फिर आपने उसमें पानी
जो पानी सिंचाई करते हो वो पानी उसमें पिला दो और तारीख 2 नोट लीटर में 1 कर ml। तारीख में 1 महीने बाद दिक्कत है। अच्छा 1 लीटर में 1 ml मिलाना है। 1 लीटर में 1 ml। चलो ठीक है। हाँ। एक और सवाल है, लास्ट एक और ले लेते हैं। एक फसल को पकने तक कितनी बार यूज कर सकते हैं एफएसआईटी को? इसका सारा ही जवाब इसी में आ गया कि 1 महीने से हमें एप्सा का इस्तेमाल, ठीक है ना। हमने बुआई करी, पानी दिया, फिर 1 महीने से दिया, फिर 1 महीने से दिया, लेकिन एप्सा के लिए पानी नहीं देना है। आपको ये देख लेना है कि 1 महीने बाद 25 से लेकर 35 दिन के आसपास जो पानी आता है ना, उसमें हम उसको दे दें और फिर आगे पानी देना ही नहीं है तो एप्सा देनी नहीं है, अपने आप वो फसल पक जाएगी। तो लगभग 3 बार हो जाती है। ठीक। अब वो कुछ पिक्चर दिखा देते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मनोज जी आप बताते रहना और मैं शो करता रहूंगा। हाँ, अभी ये कुछ तस्वीरें हैं जो यहाँ के किसानों से हमने प्राप्त की हैं। किसान भेजते रहते हैं हमारे को, जो यहाँ ये जीरे की फसल है। आप 1 मिनट, ये किसकी है? अरंडी। ये अरंडी की फसल है। पहले ऐसी अरंडी यहाँ नहीं हुआ करती थी। अभी अरंडी में बहुत अच्छा लोगों को डबल ट्रिपल तक फायदा हो रहा है लोगों को। ये कौन सी पोजीशन, मतलब ये जीरा है ना, क्या है? ये जीरा है, जो शुरुआत का जीरा है। ऐसा जीरा इस क्षेत्र में किसी का नहीं था। इस खेत में मैं खड़ा हूँ। अच्छा, और ये ये भी एक्सा से ही जीरा है। ये एक ही दिन का है। ये अरंडी है। ये अरंडी है। पहले ये मेरे से छोटी होती थी, लेकिन अब मेरे से बड़ी हो रही है। डबल ऊपर दिख रही है। जी। ये भी जीरा है? हाँ, ये भी जीरा है। ये सरसों यहाँ रायडा बोलते हैं। अच्छा, सरसों जो अभी पहली बार ही सिंचाई, सरसों अभी बोना शुरू किया है, पहले नहीं बोते थे। बहुत सारे लोगों ने पहली बार सरसों बोई है यहाँ। अच्छा, ये जीरा है और ये अरंडी है। ये अरंडी है। ये हमारे सबसे पहले कस्टमर हैं जिनको हमने सबसे पहले एप्सा दी थी, और ये आज तक एप्सा के बिना आप खेती नहीं करते हैं। 3 साल हो गए लगातार, 2.5 साल हो गए। और ये भी अरंडी है एप्सा के साथ। ये बहुत अच्छी अरंडी है। ये दिखा रहे हैं। हाँ, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही है। ये क्या बताना चाह रहे ये हैं? जीरा है, और जीरे में जो इसमें खास बात ये है कि जैसे अफसा नहीं देते थे ना, तो जीरा एक एक पंखुड़ी होता था। अब इसमें झुमके के झुमके निकलते हैं। जीरा जो है ना, उसकी एक ही पौधे के जो उसका घेर ज्यादा बनता है, कलियां ज्यादा निकलती है। तो ये नेक्स्ट, ये भी अरंडी है जो देखो, ये क्या है कि वजन से गिर चुकी थी पीछे वाली अरंडी। तो अच्छा, ये वजन से गिर गई। ये वजन से, इसके फल ज्यादा लगने से ये गिर गई है। ये भी जीरा है? हाँ, ये जीरा है सरवण के खेत में। ये भी सरवण के खेत का है? हाँ, ये सरवण के खेत का नहीं है, ये दूसरी जगह का है। और ये क्या है? ये भी जीरा है। ये सरसों है। ये लाबू जी अपने डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। ये सरसों है। ये जो जीरे के अभी पौधे दिख रहे हैं ना, ऐसे पौधे होते नहीं है अक्सर, यहाँ पर हमने देखा है। ये बहुत गहरे पौधे हैं। अभी आप देख रहे हो जैसे ये लग रहे हैं, नहीं तो एक एक तार होते थे। हाँ, ये अरंडी है? ये अरंडी है। ये क्या है? ये सरसों। सरसों। अच्छा, इतना जबरदस्त दूर दूर तक। हाँ। ये साइज अच्छी है ना सरसों की? हाँ हाँ। जीरा। ये जीरा है।
ये भी जीरा। ये जो है ना, इसके अभी पैरेंटी के जो दिख रही है, ये पहले आधी भी नहीं होती थी। ये एक ही पेड़ पे इतनी सारी, इस एक पेड़ पे अभी 20 से लेकर 50 तक आती है। पहले 2-3 और छोटी छोटी हुआ करती थी। ये बोरी का वजन करीब वर्षा एक किसान बता रहा था कि बोरी का वजन 97 किलो आ रहा है, जबकि पहले 70 और 60 के बीच में आता था। ये अभी तैयार हो गया, ये जीरा है ना? नहीं, अभी तैयार नहीं हुआ, अभी होगा तैयार। अच्छा, अभी यहाँ पर जीरा बहुत ज्यादा खराब हो चुका है लोगों का, लेकिन अप्सा वाला जीरा फिर भी काफी हद तक बचा हुआ है। ये भी जीरा है? हाँ, ये भी जीरा है। ये क्या है? ये इसबगोल है। और ये जो इसबगोल है ना, इसकी खास बात बताता हूँ। ये किसी किसान ने क्या किया कि वो डाल दी थी पेंडा, एक दवाई आती है खरपतवार नाशक, और उसको इसबगोल पे नहीं डालती क्योंकि उससे इसबगोल जल जाता है, और उसने गलती से उसमें डाल दी और उसकी फसल जलने लग गई। तो अपने दोस्तों जी है ना, दोस्तों जी ने उसको कहा, भाई तेरी जल तो रही है, अब तो इसमें एप्सा डाल दे। और उसने जैसे एप्सा डाली, वो वापस सही हो गई। और ये इसबगोल बहुत जोरदार है। जो सही इसबगोल है वो भी ऐसी नहीं है जैसी है। बिल्कुल, ये पूरी चलिए, तो ये सारा आपने एक बार सब लोग तालियां बजा सकते हैं। और आज ये मीटिंग करने का उद्देश्य यही है कि अभी जो फसल की बात कर रहे थे ना, जायद फसल की, तो अभी मतलब मनोज जी के हिसाब से देखा जाए तो वो 12 महीने अपन एप्सा पे काम करते हैं तो उसके 100% रिजल्ट आते हैं। कई बार क्योंकि मैं इनको इनकी वर्किंग को देख के आपसे बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यदि हम सोचें कि जैसे सितंबर अक्टूबर में जब जीरे की खेती होगी बाद में जाके, उस समय हम काम करें, नहीं, अभी से ही काम करेंगे। जैसे किसी भी किसान भाई को यदि एप्सा के रिजल्ट अभी दिला देंगे, चाहे से उसकी 1 क्यारी में हो, 2 क्यारी में हो, अभी से उसको जाके डेमो करके, एक एक आदमी को डेमो करके ये बताना चालू कर देंगे, तो जब मेन फसल आएगी वो आपसे 1 लीटर नहीं लेगा, वो आपसे 100 लीटर लेगा, है ना? लेकिन उसकी तैयारी कब करनी पड़ेगी? अभी जैसे कई बार अपन सोचते हैं कि एप्सा का सीजन है ना, सिर्फ 2 या 3 महीने रहता है। मैंने इनको देखा, मनोज जी ने इसको 12 महीने बना के रख रखा है इस एप्सा सीजन को। और दूसरी चीज, जो यूजर है वो तो परचेज कर लेगा आपसे, आपको बिजनेस भी साथ में करना है, तो हमेशा इनको देखा है कि 5, 10, 15, 20 लीटर तो इनके पास में मिनिमम रहती है, मिनिमम। सीजन में तो 150-200 लीटर, क्योंकि उस समय सबका सीजन होता है तो कई बार टीएनए भी रहता है, मतलब खत्म हो जाता है प्रोडक्ट। तो अभी का जो टाइम है, जैसे मार्च में इनकी खेती होगी, तो अभी कैसे उसको काम में लेना है, जाके डेमो करना है, एक एक आदमी से बात करना है, तो ये काम करेंगे ना, तभी हमको रिजल्ट मिलेंगे। और क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली मैं इनके साथ जरूर खेत में गया हूं, कभी मैंने प्रैक्टिकली काम नहीं किया है, मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो प्रैक्टिकली ये काम किया है, तो वही ज्यादा बेटर बता सकते हैं। इनकी वर्किंग की बात कर रहा हूँ एप्सा एटी की, है ना? तो वो ऐसा नहीं कि चलो एप्सा पे हम भी कर लेते हैं, टाइम लगेगा,